नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कश्यप। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनबाउंड इंडिया में। आज आपसे अपने चैनल के लिए एक अपील करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक सेल्फ फंडेड स्टोरी मेकर हूं। मैं राजनीतिक विषयों पर बात नहीं करता हूं। मेरे चैनल अनबाउंड इंडिया के माध्यम से आप सभी को भारत की जो विराट परंपरा है, भारत का जो विराट इतिहास है, उसको साक्ष्यों के आधार पर प्रस्तुत करके आपको अपडेट करने के लिए या आपको अवेयर करने के काम में प्रयास करता हूं मैं। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के इतिहास को सामान्य जन प्रामाणिक रूप से कितना जानते हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि हमें हमारा इतिहास, सही जो इतिहास है वो कभी पढ़ाया ही नहीं गया, कभी बताया ही नहीं गया। हमसे हमारा इतिहास जो है वो छुपाया गया, यही कहते हैं हम लोग। लेकिन किसने आपको रोका? किसने आपको हमारी और आपकी जो इतिहास जानने की जो 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 एक जिज्ञासा होती है, उसको किसने रोका है? हम आप ये कोशिश भी तो कर सकते थे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसा कि हम ये दलील देते हैं अपनी इस बात में कि आप चारों तरफ से बंद एक अंधेरे थिएटर में बैठे हुए हैं और किसी फिल्म को आप देख रहे हो, तो फिल्म में जो दिखाया जाएगा वही आप देखेंगे। कमोबेश यही स्थिति हमारे इतिहास की भी रही है। मगर हमारी परंपरा और सभ्यता के जो निशान हैं वो इस देश तो क्या, इस देश से बाहर भी जहाँ तहाँ फैले हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है वो सरफेस से बाहर आ जाते हैं और हमको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमको एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। जब भी हम इतिहास के विषय में बात करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, हमारा इतिहास जो है या हमारी सभ्यता जिसको हम कहें, वो एप्रोप्रिएट वर्ड है, तकरीबन 50,000 साल पुरानी होगी। मगर हम हमारी सभ्यता को मंदिरों में ढूंढेंगे तो क्या ही मिलेगा। मंदिरों का प्रचलन तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। मेरी एक स्टोरी है, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और विदिशा में एक बहुत ही पवित्र एक जगह है, हिस्टोरिक प्लेस है, जिसको उदयगिरी की गुफाएं कहते हैं। कभी मौका लगे तो आप वहाँ जाइए जब विदिशा जाने का मौका मिले। इसके अलावा मेरे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर उदयगिरी की जो स्टोरी है उसका लिंक आपको मिलेगा। वो स्टोरी को भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। उसमें उस उदयगिरी की गुफाओं की जो स्टोरी है उससे रिलेटेड, या उदयगिरी की जो गुफाएं हैं उसके संबंध में जो विशेषज्ञ जो हैं उनकी ऐसी राय है, उनका ऐसा मानना है कि उदयगिरी की गुफाओं में जिस तरीके की आकृतियां उसमें उकेरी गई हैं, संभवतः वो भारत का पहला मंदिर होगा। जी हाँ, वो भारत का पहला मंदिर हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है। जिसमें गंगा अवतरण को लेकर, जिसमें भागीरथी प्रयास की जो हम कहानियाँ सुनते हैं, वो उस गंगा अवतरण की जो कहानी है वो, तथा भगवान विष्णु को जब पृथ्वी को, जो भूदेवी को जब वो बाहर निकालते हैं, उसका जो विराट और बहुत ही शानदार चित्रण जो किया है, जो उकेरा है पत्थरों को, वो काबिल तारीफ़ है। वो आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है। कभी मौका लगे तो वो जो विदिशा में, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। नहीं तो मेरी जो स्टोरी है उस लिंक के थ्रू भी आप देख सकते हैं, उदयगिरी की गुफाओं से संबंधित। एक और बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं मैं, कि सभ्यताओं से नगर तथा मंदिरों का निर्माण हुआ है, ना कि इसके उलट नगरों तथा मंदिरों से सभ्यताओं ने जन्म लिया है। या यूँ कहें कि पहले हम सभ्य हुए हैं, फिर संस्कृति और परंपराओं को हमने जन्म दिया है। इसको सहेज कर रखने और सुरक्षित करने के लिए फिर हमने कालजयी संरचनाओं का निर्माण किया है। विशेषज्ञ भी इसी तरीके की कुछ राय रखते हैं। यहाँ पर मेरे जो दर्शक हैं उनसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा
कि आपकी और हमारी जो दिल्ली है, जिसको दिल्ली शहर कहते हैं, उसका इतिहास कितना पुराना है, ये शहर की दिल्ली कितनी पुरानी है, तब आपका जवाब क्या होगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना कमेंट करके बताएं दिल्ली के इतिहास के बारे में। आप कहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे? जवाब तो ये होगा कि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये इमारत सबसे पुरानी है, या वो जो इमारत है वो उसका इतिहास सबसे पुराना है। कुछ ये भी कहेंगे कि फलां जो किस्सा है वो सदियों पुराना है। यही सब तो हम अपने इस जवाब में कहते हैं जब भी हम दिल्ली के इतिहास की बात करते हैं या पूछा जाता है तो। मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि दिल्ली की अपनी एक आदिम पहचान भी है, तकरीबन 20,000 साल पुरानी। जी हाँ, दिल्ली कुछ सैकड़ों वर्षों की नहीं है। दिल्ली का इतिहास अगर आप पीछे टटोलेंगे तो तकरीबन 20,000 साल पीछे आपको ले जाके खड़ा करता है ये शहर। उस परंपरा के तहत ये शहर के प्रमाण जो है अभी तक जितने मिले हैं उतने, लेकिन प्रमाण नहीं मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे जैसे समय बीतेगा, टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी, नए नए साक्ष्य, नए नए प्रमाण हमारे सामने आएंगे। अभी जो प्रामाणिक रूप से जो एक बात सामने आई है, जो नई जो खोज हुई है, उसमें गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव के नाम से पहले जाना जाता था, वहाँ पर बांगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। उसके अंदर तकरीबन 20,000 साल पुराने, जैसा कि मैंने बताया, इसके जो प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, इसके जो चिन्ह हैं, वो वहाँ मिले हैं। मैं जिस तरीके की स्टोरीज़ बनाता हूँ उसके लिए तथ्यों को जुटाना पड़ता है, ऑथेंटिक जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तलाश करनी पड़ती है, लोकेशन पर जाकर उसको फिल्माया जाता है, तब कहीं जाकर एक स्टोरी बनती है। आप लोगों को ये सब मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए अनबाउंड इंडिया मैं अपने चैनल के माध्यम से इस तरीके की स्टोरीज़ लाकर आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। चूँकि सब्जेक्ट बहुत विशाल होते हैं, एक दो पन्ने में आप उसको नहीं समझा सकते हैं। अगर दिल्ली के इतिहास की अगर हम बात करें तो 20,000 साल पुराने जाते हैं, तो 20,000 साल पुरानी हिस्ट्री को आप 1 मिनट 2 मिनट में समझाना जो है वो विषय के साथ आप जो है वो नाइंसाफ़ी करते हैं। इसलिए कई बार मेरी जो स्टोरीज़ है उनकी जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप जैसे जो दर्शक हैं, जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मेरे काम को, मेरी स्टोरीज़ को जो पसंद करते हैं, वो ऐसी स्टोरीज़ को जिनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है उसको सराहते भी हैं और पसंद भी करते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश लगातार जारी रहती है कि मैं आपको डेप्थ में और डिटेल में जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके बारे में जानकारी दूं और आपको अवेयर कराऊं मैं अपने ख़ास तौर पर अपने जो पौराणिक जो इतिहास है, हमारा जो विराट इतिहास है, उसके बारे में। यहाँ एक चीज़ और मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल को स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं उनसे मेरी अपील है कि वो स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं। जो मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर अमाउंट नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत छोटे छोटे अमाउंट से ही, जिसको कहते हैं ना कि गागर से ही सागर बढ़ता है, उस तरीके से आप मुझे हेल्प कर सकते हैं या स्पॉन्सरशिप भी दे सकते हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए भी मैं अपील कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपसे अपील करूँगा कि ये जो मेरा चैनल है वो एक तरीके से एक मिशन है। मैं इसको एक मिशन के रूप में लेता हूँ मैं, कि अपने जो भारत की जो इतिहास है, भारत की जो परंपरा है, जिन बातों पर अक्सर हम लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, उन विषयों को मैं साक्ष्यों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत आप लोगों के सामने करता हूँ, जिससे कि एक अवेयरनेस बने और हमारे बीच में ये बात जाए। क्योंकि सेल्फ फंडेड होने के नाते कई बार मुझे जो है वो अपनी स्टोरीज़ को प्रोड्यूस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगल हैंडेडली और अपने सेल्फ फंडिंग की वजह से कई बार मुझे उसको रोकना भी पड़ता है, जो कि चैनल के लिए ठीक नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि आपके पास ये स्टोरी लगातार निर्बाध रूप से कंटिन्यूटी
के हिसाब से आप तक मिले। उसके लिए मैं आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूं मैं, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट आप जानते हैं कि विदाउट मॉनिटरी होता नहीं है। छोटे छोटे सा सहयोग जो है वो आप मेरे लिए एक बड़ी ताकत बनेगा। और सपोर्ट आप जहां करेंगे उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो अनबाउंड इंडिया के नाम से जो मेरा अकाउंट है उसका मैं आपको अकाउंट नंबर भी दूंगा। आप उसमें सीधे मुझे सहायता राशि पहुंचा सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही खास आप लोगों के साथ एक अपील करनी है मुझे कि मेरे चैनल को, मेरी स्टोरीज़ को बहुत से लोग देखते हैं, रेगुलरली देखते हैं और लगातार उस पर कमेंट भी करते हैं, लेकिन सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री है। सब्सक्राइब करने पर और नोटिफिकेशन बेल दबाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं स्टोरी को अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता है। नोटिफिकेशन जब आपके पास जाता है तो मेरी स्टोरी आपके पास पहुँच जाती है अपने आप ही। आपको देखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उससे जब आप देखते हैं और उसको शेयर करते हैं, उस पर कोई कमेंट करते हैं, तो उससे एक मोमेंटम बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो स्टोरी को पहुंचने में मदद मिलती है। और मेरी कोशिश भी यही है, आप भी यही चाहते हैं कि मेरा जो कंटेंट है, मैं जिस सब्जेक्ट पे काम करता हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो स्टोरीज़ मैं अपलोड करता हूँ उसको शेयर भी करें। इसके साथ साथ आप के पास अगर कोई सब्जेक्ट है, कोई विषय है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कई बार मैं इसको अपील भी कर चुका हूं कि मैं उसके ऊपर निश्चित रूप से स्टोरी करूंगा पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ। तो फिलहाल इस अपील में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर आपके साथ मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।